हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस 2024 के लिए जीके जीएस का वीकली रिवीजन रहेगा, यानी जो सेट हमने इस हफ्ते में किए हैं, यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक उसका रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन यानी क्वेश्चन आंसर करें। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो जो सेट करा रखे हैं 1 से लेकर 8 तक, वहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सीधे क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये सारे जीके के क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और जो यूपी पुलिस में आने की संभावना है वही क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से बिना देरी से शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बंगाल का विभाजन डैश में हुआ था, यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ था। 4 ऑप्शन दे रखे, 1901, 1915, 1911, 1905 में। तो कौन सा सही रहेगा? 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 4, 1905 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखे है, हम्पी के विट्ठल मंदिर में डैश स्तंभ है जो संगीत स्तर उत्पन्न करते हैं, यानी कितने स्तंभ है विट्ठल मंदिर हम्पी जो कर्नाटक वाला? 75, 56, 49 या 63? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। कितने हैं स्तंभ? जो 56 स्तंभ है। हम्पी कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी, यानी किस वर्ष की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? 1880, 1885, 1985 या 1947 में? 5 सेकंड का समय आपके पास। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा, 1885 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, यानी गोल्डन फाइबर के नाम से किस फसल को जाना जाता है? जूट, चावल, गेहूं या कपास को? तो कौन सा सही रहेगा? 5 सेकंड का समय आपके पास। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। किस फसल को जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, यानी जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस दिन मनाई जाती है, यानी उस दिन पराक्रम दिवस या साहस दिवस मनाया जाता है? कौन सा? पराक्रम दिवस या साहस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 16 जनवरी, 23 जनवरी, 23 फरवरी या 23 मार्च को? तो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा, 23 जनवरी को। हर साल 23 जनवरी को ये मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे, यानी उस समय जो 1991 में आर्थिक सुधारों की नीति आई थी उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम या विमल जालान थे? तो कौन सा सही रहेगा? 5 सेकंड का समय आपके पास। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। कौन थे वित्त मंत्री? तो मनमोहन सिंह थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, बाल गंगाधर तिलक ने होम लीग की स्थापना कब की थी? होम लीग की स्थापना कब की थी? 1916, 1934, 1912 या 1924 में? तो कब की थी? कौन सा आंसर सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 1916 में की गई थी। अगर डेट पूछी जाए तो 28 अप्रैल 1916 में की गई थी। कब? 1916, 28 अप्रैल 1916 में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश ने आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेज़बानी करेगा, यानी करेंगे? 2 देश करेंगे। कौन से? T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 वाला। तो वेस्ट इंडीज़ और यूएसए यानी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ और कनाडा या भारत और श्रीलंका? तो किसके द्वारा की जाएगी T20 जो विश्व कप है 2024 वाले उसकी मेज़बानी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, वेस्ट इंडीज और यूएसए के द्वारा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है, डैश भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्याकार है, यानी कौन है जो भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्याकार है? महान्यायवादी, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, SC से नोट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्ष
भारत, अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। यानी 2001 से लेकर 11 तक पूछ रखी है। तो हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 8.6%, 16.8% या 20.1% या 10%। तो कितनी थी? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। कितनी वृद्धि हुई है? तो 16.8% की वृद्धि हुई है हिंदू जनसंख्या में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्ष 2021-22 में भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे। यानी एक वर्ष 2021-22 में पूछ रखा है। तो हिंदी भाषा में, बंगाली, अंग्रेजी या उर्दू भाषा में। तो कौन सा सही रहेगा? 5 सेकंड का समय आपके पास। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। सर्वाधिक किस में हुए हैं? तो हिंदी भाषा में हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा घूम मठ? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक में। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा, यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है कौन सा? घूम मठ। आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? यानी कौन सा जलप्रपात है जो नदी पर सबसे ऊंचा बना हुआ है? कावेरी, पेरियार नदी या दामोदर नदी या श्रावती नदी पर। तो किस पर है? तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन 4 सही रहेगा। श्रावती नदी पर कौन सा जलप्रपात या झरना है? तो जोग, जिसे महात्मा गांधी के भी नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो 4 ऑप्शन दे रखे, नरसिंहवर्मन फर्स्ट, राजेंद्र चोल या आदित्य कारिलकलन या नरसिंहवर्मन सेकंड के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, नरसिंहवर्मन सेकंड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अब। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? यानी जो समानता का अधिकार है वो किसकी व्याख्या करता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे, लिंग समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, समान समुदाय के लोग समान हैं या सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता। तो कौन सा सही रहेगा? समानता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से शुरू हो रहे हैं? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा, कानून के समक्ष सभी लोग समान है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अब। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में के प्रवेश द्वारों को डैश कहा जाता है? यानी प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है दक्षिण भारत के मंदिरों को? गोपुर, घर, विमान या काल। तो किस नाम से जाना जाता है? कौन सा सही रहने वाला है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। किस नाम से जाना जाता है प्रवेश द्वार को? गोपुर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बारदौली में किसान आंदोलन हुआ था? यानी बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1918, 1916 या 1934 या 1928 में। तो कब हुआ था? कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? कब हुआ था? वैसे 12 जून को शुरू हुआ था। कब? 12 जून। यानी कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, यानी 12 जून 1928 को शुरू हुआ था। कब? बारदौली सत्याग्रह। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अब। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हैदराबाद में 4 मीनार एक डैश विशाल संरचना है जिसमें 4 मीनारें हैं। यानी 4 मीनारें हैं, वो कौन सी संरचना में बनी हुई है? 4 मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में। आयताकार, वर्गाकार, बेलनाकार या गुंबद के आकार की है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? अगर पूछा जाए इसका निर्माण कब हुआ था? तो निर्माण 1591 में हुआ था। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। कैसे आकार की है? तो वर्गाकार आकार की है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस संगठन को 1992 में वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी? यानी वैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया था। सेबी, आरबीआई या एडा या एलआईसी को। तो कौन सा सही रहने वाला है? तो कौन सा सही रहेगा ऑप्शन? वैसे उसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और वैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 1992 में मिला था। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। सेबी की स्थापना 1988 में और वैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था। यानी जो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था, बाबर और किसके बीच, तो राणा राज सिंह, अमर सिंह या राणा प्रताप या राणा सांगा के बीच। तो किसके बीच हुआ था, कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। यानी राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन अनुच्छेद 338, 336 या 335 या अनुच्छेद 337, कौन सा सही रहने वाला है। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, अनुच्छेद 338। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1882 में हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय पर जांच की जा रही थी। यानी जो हंटर आयोग की स्थापना करनी थी वो किसके लिए करनी थी 1882 में, उद्योग के लिए, कृषि, अकाल या शिक्षा के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है इसमें, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, यानी शिक्षा के लिए। इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। हंटर आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग का भी नाम की संज्ञा दी गई, शिक्षा आयोग भी कहा गया है। कब स्थापना हुई, 1882 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ज्वालामुखियों में से सबसे अधिक विस्फोटक कौन सा है। यानी कौन से है, तो इसमें बताना है कौन सा सबसे अधिक विस्फोटक है ज्वालामुखी, बाड़ बेसाल्ट, काल्डेरा या मध्य महासागर, कटक या मिश्रित। तो कौन सा सही रहने वाला है, 5 सेकंड का समय आपके पास। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा, काल्डेरा सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व व्यापार संगठन की। तो कौन सा सही रहने वाला है, 1995 में उसकी स्थापना हुई थी, यानी 1 जनवरी 1995 में। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा इसका आंसर, विश्व व्यापार संगठन की। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो जाकर यूपी पुलिस के जो जीके जीएस के सेट दे रखे हैं 1 से 8 तक, वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया गया है। यानी क्वेश्चन और ऑप्शन को डिटेल से समझाया गया है, उनके रिलेटिव क्वेश्चन कराए गए हैं, वहाँ से कर सकते हैं। इस वीडियो में सीधे क्वेश्चन आंसर ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के डैश में स्थित है। यानी उड़ीसा के किस शहर में स्थित है, संबलपुर, कोरापुट या पुरी या कटक में। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, यानी कहाँ पे है, कटक में। कटक किस राज्य का शहर है, तो उड़ीसा में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार भारत में गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है। यानी गुरु नानक जयंती किस दिन मनाई जाती है, पौष पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, पौष अमावस्या या कार्तिक अमावस्या को। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा, कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक संगठन की स्थापना 1864 में मद्रास में यानी चेन्नई में की गई। जो मद्रास का वर्तमान नाम क्या है, चेन्नई। तो कहाँ 1864 में की गई थी, किस समाज की, तो वेद समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज की। तो कौन सा सही रहेगा, तो 1864 में ऑप्शन ए सही रहेगा, वेद समाज की स्थापना मद्रास में की गई थी। यानी मद्रास वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कितने प्रकार की याचिकाएं जारी की जा सकती है। यानी कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, 2, 4, 5 या 3 प्रकार की। तो कितने प्रकार की जा सकती है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन 3 सही है, यानी 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जा सकती है, यानी मौलिक अधिकार को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आर्यभट्ट को डैश के सबसे महान खगोलविदों में से एक माना जाता है। यानी किस काल में आर्यभट्ट को, गुप्त काल, मौर्य काल, पल्लव काल या वर्धन काल। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, किस काल में,
तो गुप्त काल में। और गुप्त काल में किस राजा के समय थे आर्यभट्ट? अगर राजा पूछा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा के नीचे की जनगणना वर्ष डैश में की गई थी, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो कब की गई थी? 1992, 1993 या 1990 या 1989 में। तो कब की गई थी? कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 1992 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत में 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी? यानी 2011 की जनगणना थी वो कितने चरणों में की गई थी? 2, 4, 1 या 3? तो कितने चरणों में की गई थी? तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 2 चरणों में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान के मूल लेख में कितने यानी डैश अनुच्छेद थे? यानी कितने अनुच्छेद थे मूल लेख में? यानी जब संविधान बनाया गया था 395, 440, 386 या 376 अनुच्छेद थे। तो टोटल कितने अनुच्छेद थे? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है महात्मा गांधी की श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट पर पृष्ठ पर डैश का चित्र है। यानी 2000 के जो बैंक नोट है जो बंद हो गए उसके पृष्ठ भाग पर किसका चित्र है? लाल किला, मंगलयान, सूर्य मंदिर या रानी की वाव? वाह नहीं, वाव होगा ये। तो किसका चित्र है? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। किसका चित्र है? मंगलयान का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? यानी संपूर्ण जनगणना पूछ रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? 1887, 1882, 1880 या 1881 में? तो कौन सा सही रहेगा? वैसे पहली जनगणना कब हुई थी अगर भारत की ये पूछा जाए, या संपूर्ण जनगणना? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन 4, 1881 में की गई थी। और पहली कब हुई थी? तो 1872 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है मोहन बागान एथलेटिक क्लब स्थित है। यानी मोहन बागान एथलेटिक क्लब कहाँ स्थित है? लखनऊ में, बुलंदशहर, जयपुर या कोलकाता में? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, कोलकाता में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य ठुमरी से संबंधित है? यानी ठुमरी से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संबंधित है? कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी या कथकली? तो कौन सा सही रहने वाला है? 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा, यानी कथक से संबंधित है ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है पटकाई पहाड़ी किसका भाग है? यानी जो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं वो किसका भाग है? हिमाचल का, हिमाद्री या पूर्वांचल या शिवालिक का? तो किसका भाग है? 5 सेकंड का समय आपके पास। कौन सा सही रहेगा ऑप्शन? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। किसका भाग है? ये पूर्वांचल का भाग है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? यानी लखनऊ समझौता कब हुआ था और किस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने हस्ताक्षर किए थे? 1916, 1936 या 1926 या 1906 में किया गया था? कब किया गया था? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 1916 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखे हैं एलोरा का कैलाश मंदिर डैश वंश के शासक राजा कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था? यानी किस वंश के थे राजा कृष्ण फर्स्ट? तो परमार, गुज्जर प्रतिहार, पल्लव या राष्ट्रकूट वंश से? तो किससे थे? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा। राष्ट्रकूट वंश के ये शासक थे जिन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? यानी वर्तमान में पूछी जाए तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं अनुच्छेद 51A के तहत? 15, 10, 11 या 5? तो कितने हैं? कौन सा सही रहेगा ऑप्शन? 5 सेकंड का समय आपके पास।
तो कितने हैं? ऑप्शन 3 सही रहेगा। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं मौलिक कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? किसने? रंगराजन समिति ने। अगर पूछा जाए इसकी जो समिति है इसका गठन कब किया गया था, अगर गठन पूछा जाए तो 2012 में किया गया था। यार रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 2014, 2010, तो 2016 या 2012 में। तो 10 तो होगा नहीं क्योंकि गठन 12 में हुआ और 12 भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो कब कब की गई? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 2014 में की गई। अगर डेट पूछी जाए तो 30 जून को, 30 जून 2014 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भूटान भारत का पड़ोसी देश है। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? यानी भूटान से कौन सा राज्य सीमा बनाता है? हरियाणा, पंजाब, वेस्ट बंगाल या त्रिपुरा? तो हरियाणा तो बनाता नहीं, पंजाब भी नहीं बनाता, त्रिपुरा भी नहीं बनाता क्योंकि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो कौन सा बनाता है? तो ऑप्शन 3 ही सही रहेगा, पश्चिम बंगाल। वैसे पूछा जाए कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, टोटल सीमा कितनी बनती है? तो 699 किलोमीटर, यानी लगभग 700 किलोमीटर के लगभग। कौन कौन से? एक तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल हो गया, और कौन कौन से? असम भूटान से सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। कितने राज्य बनाते हैं? तो 4 राज्य। कौन कौन से? वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। लगभग कितनी बनाते हैं? तो 700 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। ये थे हमारे क्वेश्चन। आपको हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चन कैसे लगे, यानी जो वीकली रिवीजन था जीके जीएस का, वो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।